आज हम बात करेंगे बर्पिंग के हवाले से या बच्चों को डकार दिलाने के हवाले से। इसमें बात करेंगे कि बच्चों को कब डकार दिलाना चाहिए, कौन सी पोजीशन बेहतर है जिसके अंदर बच्चे को डकार देना चाहिए, और आया अगर बच्चा आपका डकार नहीं ले पा रहा तो फिर आपको क्या करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ देख रहे हैं। बर्पिंग के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ बच्चे जो फीड करने के दौरान अगर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप फीडिंग वक्ती तौर पे रोक सकते हैं और बच्चे को डकार दिला सकते हैं ताकि उसकी जो गैस है वो रिलीज़ हो जाए। और जो बच्चे फीड के दौरान कंफर्टेबली फीड ले रहे हैं तो आप उनको फीड ख़त्म कराने के बाद डकार दे सकते हैं। और डकार दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है, अमूमी तौर पर 2 मिनट ही काफ़ी होते हैं। अगर बर्पिंग की पोजीशन के हवाले से बात करें, अमूमी तौर पे 3 पोजीशंस इस्तेमाल की जाती हैं। आपने ये रूल याद रखना है कि जो भी पोजीशन आप यूज़ कर रहे हैं या कंबाइंड पोजीशन यूज़ कर रहे हैं, ये आपने देखना है कि आपका बच्चा किस पोजीशन के अंदर ज़्यादा जल्दी डकार ले लेता है या आसानी से डकार ले लेता है। रूल ये है कि आपने अपने बच्चे की गर्दन और सर को सहारा देना है और ये देखना है कि बच्चे का पेट और कमर जो है वो एक स्ट्रेट पोजीशन के अंदर हो, ना कि कर्ल्ड हो। तो सबसे पहले बात करें कि शोल्डर के साथ सपोर्ट दे के अगर आपने अपने बच्चे को दूध पिला लिया है तो आप अपने बच्चे को कंधे के साथ लगाएंगे, जैसा बच्चे की चिन या थोड़ी है वो आपके कंधे पे रेस्ट कर रही हो, और आप बच्चे की कमर पे हल्का सा रब करेंगे या जेंटली टैप कर सकते हैं। और अगर आप वॉक कर रहे हैं इस दौरान बच्चे को उठा के इस पोजीशन के अंदर तो वो ज़्यादा सूटेबल है बच्चे के लिए। दूसरी पोजीशन है कि बच्चे को आपने लैप के अंदर बिठाया हुआ है, बच्चे का आपने गोद के अंदर बिठाया हुआ है, बच्चे का मुंह आपके मुखालिफ सिमत में है। आपने अपनी हथेली जो है बच्चे की छाती पे रखनी है और अपने उंगलियों से या अपने हाथ से बच्चे की थोड़ी और चिन को सहारा देना है। ये कोशिश करनी है कि बच्चे की गर्दन के ऊपर, थ्रोट के ऊपर आप प्रेशर ना दें और थोड़ा सा बच्चे को आगे लीन फॉरवर्ड करके आपने अपने बच्चे की बैक पे मसाज करना है या जेंटली टैप करना है। ये दूसरी पोजीशन है। और तीसरी पोजीशन जो है, आप अपने बच्चे को गोद के अंदर लेटा सकते हैं इस तरह के बच्चे का चेहरा जो है वो नीचे की तरफ हो। इसमें भी आपने अपने बच्चे की थोड़ी को सपोर्ट देना है और ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके बच्चे की गर्दन पे प्रेशर ना पड़े और उसकी कमर और पेट जो है वो स्ट्रेट हो। इस तरह आप अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद कमर पे मसाज कर सकते हैं या उसको हल्का जेंटली टैप कर सकते हैं। अगर इन तीनों पोजीशन के अंदर आपका बच्चा जो है बर्प नहीं कर रहा, आपका बच्चा रो रहा है, उसके मुट्ठियाँ भींच ली हैं या टांगे जो है अपनी पेट के साथ लगा रहा है, यानी कि उसकी गैस खारिज नहीं हो रही, तो आप अपने बच्चे को सीधा लिटा लें, कमर के बल लिटा लें और उसके पेट के ऊपर जेंटली मसाज कर सकते हैं आप, और उसकी टांगों को मूव कर सकते हैं जिस पोजीशन में बच्चा अगर साइकिल जैसे चला रहा है तो आप ये कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि आपका बच्चा जो है गैस नहीं पास कर रहा तो सबसे बेहतर है कि फिर आप अपने बच्चों के डॉक्टर से मशवरा कर लें। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।